न पूछो कि मेरी मंजिल, अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। ओके, हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। तो इसी जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में होता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आज हम ये जानने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक व्हिच इज पैसिव वॉइस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि पैसिव वॉइस उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे जो एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है उसको। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है न्यू सब्जेक्ट, जो कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो आकर एक न्यू सब्जेक्ट बना होता है, वो होता है। ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो हूबहू वही मैंने स्ट्रक्चर कल भी बताया था। आज भी आपको एक बार रिपीट करके फिर मैं बताता हूँ। पास्ट टेंस जो होती है एक्टिव वॉइस में, है ना, जो एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में होती है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आज मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना होगा। आप इस चीज को दिल से निकाल दीजिएगा। आपको मैं याद करने के लिए कुछ बोलूंगा, आपको कुछ भी याद करने नहीं बोलूंगा, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाए रहिए। 10 से 15 मिनट में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ वो पूरे घंटे भर का कॉन्सेप्ट होता है। उसको मैं एकदम मर्ज कर कर बहुत ही छोटा बनाकर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, देखिए आप यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट प्लस उसका उसी का एक न्यू हेल्पिंग वर्ब मैंने कल बताया था आपको। जो न्यू सब्जेक्ट होता है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक न्यू हेल्पिंग वर्ब लगता है जो कि बी लगता है। बी की सारी फॉर्म हम लोग को याद रखना है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर होती है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और बी की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो होती है बीइंग, है ना। तो उसे हमें ध्यान देना है और टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते चले जाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब। मेनली केवल अगर हमको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया कि कैसे कैसे चेंज करते हैं तो हम सारा पैसिव वॉइस बनाते चले जाएंगे और हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, देन यहाँ पे न्यू हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। उसके बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब जो काम हो रहा होगा उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, जो काम हो रहा होगा उसे हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे पैसिव वॉइस में हमेशा। ओके, देन बाई लगा देंगे और उसके साथ में डूअर लगा देंगे। डूअर तो मैंने बताया था आपको, जो काम करने वाला होता है वही डूअर होता है। ठीक है, और बाई लगा देंगे मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, बाई लगाकर डूअर लगा देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया आपका पैसिव वॉइस का। अब आप देखिए कैसे यहाँ पे देखिए, ये जो होती है टेंस होती है। यहाँ पे जो टेंस मतलब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस जिस टेंस में है वही टेंस में पैसिव वॉइस भी रहेगा। मतलब ये चीज सेम ही रहेगी, टेंस सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये जोड़कर हम पैसिव वॉइस बना देते हैं। मेनली पैसिव वॉइस खाली इतना होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस अगर देखें तो पूरे सेंटेंस को पैसिव वॉइस इसी की वजह से बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पर आप देखें पास्ट इंडिफिनिट, है ना, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडिफिनिट में। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो ना, अफर्मेटिव की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमको चेंज जो करना है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना, डिड लगता है, बट कब से लगता है, निगेटिव से स्टार्ट होता है डिड लगना, है ना। तो अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बी की सेकंड फॉर्म, किस की सेकंड फॉर्म, बी के सेकंड फॉर्म। तो बी के सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वाज या फिर वर। तो बी के सेकंड फॉर्म आपको समझ में आ गई, वाज या फिर वर। वाज या फिर वर लगा दिया आपने, और आगे जो होगा वो वर की थर्ड फॉर्म बाई और डूअर। ये मतलब आगे के फॉर्मेट जो है जैसे वैसे हैं, केवल मैंने यहाँ क्या लिखा है, आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा है। जो न्यू वाली हेल्पिंग वर्ब है वही लिखा है मैंने, और यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट आगे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है, और पीछे वाला कॉन्सेप्ट सारी जितनी भी पैसिव बनाएंगे सब में यही रहेगा, है ना, सब में यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बता दूं मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस जानते होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वर लगता है, और उसके साथ में क्या लगता है, टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या लगता है, वाज वर लगता है, और उसके साथ में वर की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वही हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे लगा है वाज या फिर वर,
वाज या फिर वर, और क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर लगा देंगे, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी की देखेंगे। यहाँ पर बी की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है बीइंग, तो यहाँ पे हम आगे बीइंग लगा देंगे। उसके आगे फॉर्मेट फिर वही हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर। ठीक है, अब यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि वहां पे लगता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वहां पे आप खुद ही सोच पा रहे होंगे कि हैड लग जाएगा, और हैड के साथ साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वहां पे बीन लगा देंगे, क्योंकि वर्ब की जो बी की थर्ड फॉर्म है तो क्या वो क्या है, बीन है। तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे हैड लगता है टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हैड लगेगा ही, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, और यहाँ पे कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम जानेंगे। तो आप खुद जानते हैं यहाँ पे क्या लगता है, हैड बीन है ना, यहाँ पे क्या लगता है, हैड बीन लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैड बीन लगता है। हैड बीन के साथ साथ में यहाँ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लगता है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना, यही तो लगता है, हैड बीन लगता है, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लगा दीजिए हैड और बीन लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा देंगे आप, हैड और बीन, हैड बीन लगा दिया आपने। अब उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या लगाएं सर, तो बी की आईएनजी फॉर्म आप देख लीजिए फटाक से और वही लगा दीजिए। बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, तो बीइंग आप यहाँ लगा दीजिए, कहानी खत्म, है ना। उसके बाद पूरा फॉर्मेट वही होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आगे सबसे आगे क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे आगे क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट, यहाँ न्यू सब्जेक्ट, यहाँ न्यू सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो न्यू वाला हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे सिंगुलर रहा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ राम है तो यहाँ वाज लगेगा, है ना, अगर राम है तो वाज लगेगा। और अगर मतलब कोई दे है, दे मतलब वे होता है, ज्यादा लोग की बात करेंगे तो वर लगाएंगे। वैसे सब में करेंगे, यहाँ हैड लगा है तो केवल हैड अकेला है, तो वहां चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों में हम हैड लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, और फिर बाई लगा दीजिएगा, फिर डूअर लगा दीजिए, जो काम करेगा। ओके, तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। लेकिन मैं एक चीज और बताना आपको भूल गया, ये देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कटवा देंगे, कहेंगे ये बनता ही नहीं है। बट मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि बनता है, वैसे यहाँ पर भी ये बनता है। ऐसा नहीं, इसको हम केवल अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं हम, अवॉइड, बनता है बट इसको क्या करते हैं, अवॉइड, वी अवॉइड इट बट इट इज करेक्ट, है ना, ये सही है, बस इसको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। तो ये आप बना सकते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आता है, तो इसीलिए इसको कटवा दिया जाता है। बट ये सही है ना, ऐसा नहीं कह सकते ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे हैड बीन प्लस बीइंग, इसको अवॉइड इसीलिए करते हैं। अवॉइड मतलब होता है नजरअंदाज करना, तो नजरअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बीन और बीइंग साथ में आ गया, तो इसीलिए इसको बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है उसको क्या करें, आप जाकर देख लें। वहां पर मैंने बताया था कि जो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में होता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसको मैंने एक ही क्लास में खत्म कर दिया था। वो खत्म किया था, तो आज मैंने पास्ट खत्म कर दिया एक ही क्लास में। तो ये दोनों क्लासेस आपने नहीं देखी है, ये तो क्लास आपने देखी ली, और इसके पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लें। और कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस, मतलब कि एक्टिव वॉइस जो फ्यूचर टेंस में होता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कल हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।